फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये दिल्ली शहर की है और ये कहानी है मनोहर जी का। मनोहर जी ऑटो रिक्शा चलाने के काम करते हैं और ये घटना जो उनके साथ में हुई थी ये लगभग 7 साल पुरानी है। तो दोस्तों, चलते हैं मनोहर जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आप कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे नाइट की एक सफ़र पर। आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है। मेरी शादी को 1 साल बीत चुका था। मेरी जो पत्नी थी वो मेरे गांव में रहती थी माँ बाप के साथ में, और मैं कभी कभी जाता था गांव में तो माँ बोलती थी कि बेटा, बहुरिया को अपने साथ ही ले जा, वहाँ रख, तेरे को खाने पीने में बहुत दिक्कत होती होगी, टाइम पर तू खाता पीता नहीं होगा। लेकिन मैं टाल जाता था। मैं थोड़ा संकोच करता था कि माँ क्या कहेगी, मैं अपनी पत्नी को लेके जाऊंगा शहर में कि देखो बेटा शादी किया अपने लिए और लेके चला गया। मुझे इस चीज़ का थोड़ा संकोच शर्म लगता था। लेकिन माँ जो थी वो पत्नी को भेजने के लिए हमेशा मुझे फ़ोन करती रहती थी कि बेटा आ कर के ले जा, नहीं तो तेरे भाई के साथ में मैं भेज देती हूँ। वह जीत पर अड़ चुकी थी। तब मैंने बोला ठीक है माँ, भेज दो, लेकिन कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन रख कर के मैं वापस गांव भेज दूंगा। माँ बोली पहले उसको जाने तो दे, फिर देखते हैं वो कैसे यहाँ पर आती है, तुझे वहीं रखना पड़ेगा अपने साथ ही। और फिर मेरी पत्नी का आना तय हो चुका था। वो संडे को पहुँच रही थी। मैं तो एक शेयरिंग वाले कमरे में रहता था, उसमें 3 लड़के थे। अब मुझे जल्दी जल्दी मकान किराए का ढूंढना था और मैं ढूंढने लगा। मुझे एक मकान मिल गया। मैं देखा, पुराना मकान तो लग रहा था लेकिन पार्किंग वहाँ पर थी आगे में, और मेरे वो मकान बजट में था। 2 रूम का कमरा था, सेट था। अब मुझे और क्या चाहिए था। मेरे पास में ऐसा कोई ज़्यादा सामान तो था ही नहीं, और मुझे जितना सामान था उसी में काम चलाना था। तो मेरे लिए घर वो मेरे बजट में था और ठीक भी था। मैं वो घर ले लिया और कुछ सामान बाज़ार से ख़रीदा और कुछ सामान हमारे पास में था। तो एक घर चलाने लायक अपना काम हो चुका था। उसमें हमारी 2 जनों की गृहस्थी चल सकती थी। और ये सारा काम निपटा करके अब मैं अपने काम पर ऑटो लेकर के निकल पड़ा था। सारा दिन काम में लगा रहा। जब घर वापस आया तो आधी रात से अधिक का टाइम हो चुका था। अब मैं होटल से अपने लिए खाना पैक करवा लिया था और दिन में ही अपना मैं एक पौवा ले लिया था कि मेरी रोज़ की आदत थी कि खाना खाने के टाइम में मैं 2 पैक लेता था और फिर मैं सो जाता था। तो वो मैं सब सामान रख कर के टेबल पर अपने कमरे में और बाथरूम गया, और बाथरूम से फ्रेश हो करके मैं वापस आया और गिलास में वो पौवा को डाला और निवाला भी तोड़ने ही जा रहा था रोटी का। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी, खट 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 की आवाज़ आई। मैं हैरान रह गया कि आधी रात के वक्त में अब कौन मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मैं वहीं से चिल्लाया, कौन हो जी, क्या चाहिए आपको इस रात में, कौन हो आप। मैं 2-3 बार आवाज़ लगाया लेकिन कोई बोला नहीं। फिर दोबारा वही खटखट खटखट सुनाई पड़ा। मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि रात के टाइम में कौन है भाई और क्या उनको चाहिए।
अब मैं गेट पर पहुंच गया। गेट खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका मेरे बदन से टकराई। सारे शरीर में जैसे सर्दी का मौसम आ चुका हो ऐसे झुरझुरी ले लिया था। और लेकिन वो गर्मी का मौसम था। मैं आश्चर्य में था कि ये ठंडी का हवा का झोंका आया कहाँ से। हमारे घर में तो कोई एसी लगा नहीं था, ना ही कूलर था, सिर्फ पंखा लगा हुआ था एक, और वही बाहर से हवा आई थी और वो सेकंडों के लिए था और उसके बाद तो गर्म हवा बाहर में चल रहा था। लेकिन दरवाजे के पास में कोई नहीं था, पूरा गली खाली था और मेरा ऑटो अपनी जगह पर खड़ा था। मैं थोड़ा बाहर निकल कर के दाएं बाएं गली में देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा कि आसपास में कोई नज़र आ रहा हो। पूरा गली बिल्कुल खाली था, सोन चपाटा हुआ पड़ा था। मैं गुस्सा में वापस आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करके जब मैं अपने कमरे की तरफ मुड़ा तो देख करके मैं कांप गया था डर के मारे। मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे खाने के टेबल पर एक बुजुर्ग वहाँ पर बड़े मज़े से मेरा खाना निकाल निकाल करके खा रहा है और साथ में वो दारू वाला गिलास भी पिए जा रहा है। मैं कांप गया था देख करके वो सब कि ये बुजुर्ग कहाँ से आ गया। मेरे घर में तो और कोई रास्ता नहीं था और मैं एकदम हैरान था वो सब देख करके। आखिर कौन है ये बुजुर्ग जो अचानक मुझे दिखाई पड़ा और मेरा ही खाना खाए जा रहा था और मेरा ही दारू पी रहा था। मैं अपना मुंह खोला आवाज़ करने के लिए ताकि मैं पूछ सकूं कि कौन हो तुम, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। मैं आगे बढ़ना चाहता था कि नज़दीक जाऊं देखने के लिए, लेकिन मेरे पैर तो जैसे जम चुके थे, जैसे मैं कोई पत्थर का मूर्ति हूँ, कोई पुतला हूँ, और ना पीछे हटा जाए ना आगे चला जाए। मैं जहाँ था वहीं एक पुतले के माफिक रह गया था, पत्थर की तरह जम गया था। ना मैं बोल पा रहा था, ना मैं चिल्ला पा रहा था, ना मैं भाग सकता था। जहाँ था वहीं बस खड़ा रह गया था। और वो बुजुर्ग सारा खाना ख़त्म कर चुका था। वो दारू की पूरी जो पौआ था वो गटक चुका था और फिर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। वो एक नज़र भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो कमरे के अंदर में इधर से उधर अपना सर नीचे किए हुए और घूम रहा था, जैसे सोच रहा हो। और मैं सब देख रहा हूँ और मैं अंदर से डर से कांप रहा हूँ। मुझे इतना आभास तो हो चुका था कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं, ये कोई भूत प्रेत ही है, क्योंकि जो उसकी आंखें थी मैं देख रहा था बिल्कुल काली काली और अंदर धसी हुई दिखाई पड़ रही थी। ऐसा नॉर्मल इंसान की आंख कभी नहीं होती है। अब मैं पहचान चुका था कि ज़रूर कोई शैतान है या कोई आत्मा है। वो बुजुर्ग कई चक्कर मेरे कमरे का लगा चुका था, नीचे देखता हुआ और कभी ऊपर देखने लगता था जो जहाँ मेरा पंखा लगा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ना तो वो मेरी तरफ देख रहा है ना मेरी तरफ आ रहा है। आखिर ये कर क्या रहा है। और तभी मैं देखा कि वो बुजुर्ग पंखे के नीचे खड़ा हो गया था। और उसी वक्त मैं देखा कि उस पंखे पर एक रस्सी सी बंधी हुई थी जो कपड़े जैसी लग रही थी, कपड़े की रस्सी थी वो। और कुछ ही सेकंडों में वो बुजुर्ग उस पंखे में झूल रहा था, फांसी लगाए हुए। हाथ पैर अब उसके झूल रहे थे हवा में। आंखें उसकी बिल्कुल बंद पड़ी थी। मैं देख करके
और भी कांप गया था डर के मारे कि सब मैं क्या देख रहा हूँ, कौन है बुजुर्ग, अब मेरे कमरे में ये सब क्या कर रहा है, मुझे क्या दिखाना चाह रहा है। मैं डर के मारे अब लग रहा था कि मेरा हार्ट जो है वो तो फेल ही हो जाएगा, अटैक आ जाएगा मुझे। और तभी बुजुर्ग मेरी तरफ देखा, वो काली काली आंखें बड़ी बड़ी सी, और देख करके लटके हुए पंखा पर और हंसा। एक ही बार वो हंसा था और हंसी इतनी भयानक थी और इतनी भारी आवाज़ था कि जैसे मेरे कानों में कोई गर्म लोहा या कांच करके डाल दिया हो, और मैं वो आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बेहोश हो चुका था और मुझे याद नहीं कि मेरे साथ में अब क्या हुआ है। मेरी जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। गली में लोगों को बात करने का, चलने का, स्कूटर आने जाने का, मोटरसाइकिल का आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। मैं अपनी आँख खोला तो सब रात की घटना मुझे याद आ गई। मैं ज़मीन पर ही अपने कमरे के पास में वहीं गिरा हुआ था, ज़मीन पर ही। और मैं देखा जब पंखे की तरफ में, पंखे पर कोई लाश नहीं थी, ना ही कोई कपड़ा बंधा हुआ था। मैं उस टेबल पर देखा जहाँ मैं अपना खाना और दारू का शीशी रखा था, तो खाना तो बिल्कुल सफाचट था और दारू का खाली पौआ नीचे लुढ़का हुआ था फर्श पर। मैं जल्दी से उठ कर के खड़ा हुआ। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये जो घर है ये ठीक नहीं है, इसमें ज़रूर किसी की आत्मा भटक रही है जो इस घर में वो फांसी लगाया हुआ है, और वो मुझे दिखाना चाह रहा है कि इस घर में मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं रह सकता। अब मैं जल्दी से बाहर भागा। बाहर में पड़ोस में मैं जा कर के पूछने लगा कि एक बुजुर्ग औरत थी कि आंटी, मैं इस बगल के घर में आया हूँ, अब मेरे साथ में रात में ऐसी सी घटना घटी। औरत मेरी बात सुन कर के, बुजुर्ग औरत, वो भी डर गई। बोली, भाई मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ मालूम नहीं इस बारे में। वो एकदम डर गई थी, अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं समझ गया कि शायद यहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं और कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन जो मैं देखा था वो बिल्कुल सच देखा था। वो कोई मेरी सपना नहीं था, सब कुछ अपनी आंखों से मैं देखा था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि इस घर में मैं तो रहूँगा नहीं, और मैं दूसरा घर देखना शुरू कर दिया था। और दूसरा घर भी मिल गया, लेकिन इस बजट से थोड़ा महंगा था, लेकिन वो घर ठीक ठाक था, अच्छा था, इससे लाख गुना बढ़िया था। उस घर में और भी परिवार थे और सब शांति से रह रहे थे। मुझे उम्मीद थी कि इस घर में वैसी बात नहीं होगी। और अगले दिन मैं सारा सामान वहाँ से निकाल लिया था। मुझे 1 महीने का एडवांस तो खोना पड़ा था, लेकिन मैं उसका गम नहीं था। मैं एक बड़े खतरे से बाहर निकल करके आ गया था। और ये बात मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताई, क्योंकि वो डर जाती। बहुत सालों के बाद में ये घटना मैं अपने पत्नी के साथ में शेयर किया था और अपने परिवार में भी शेयर किया था। तो दोस्तों, ये थी मनोहर जी की कहानी। अगर आपके पास भी अपनी कोई स्टोरी है, इस तरह की कोई घटना है, कोई आप बीती है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हर रोज़ आती है और भरी पड़ी है। और भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। और मैं फिर अगले दिन मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ में।
आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।